हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि किस एज में कौन से म्यूचुअल फंड को चूज़ करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आप अगर इस एज क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड में आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी या लमसम अमाउंट को जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप 18 से लेकर 22 या 23 ईयर के बीच में आते हो तो आप रिस्की म्यूचुअल फंड यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और सेक्टर म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। ये रिस्की म्यूचुअल फंड है, पर कंपेयर टू अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में ये म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं। अब अगर आपकी एज 23 से लेकर 25 या 26 ईयर के बीच में है तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और एक आध स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो मिड कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो कंपेयर टू स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़े कम रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। अब अगर आपकी एज 30 ईयर से लेकर 50 ईयर के बीच में हो तो आप बहुत कम रिस्क यानी कि एवरेज रिस्क को मेंटेन कर सकते हो। तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड रख सकते हो। और अगर आपकी एज 50 ईयर या 50 ईयर से अबोव है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स, डेट म्यूचुअल फंड और ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बात, आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा बैलेंस रखें, यानी कि एक ही तरह के सभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अपने पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड या एक ब्लू चिप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और अगर रिस्क ले सकते हो तभी एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड रख सकते हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो सभी म्यूचुअल फंड एक तरह के परफॉर्मेंस नहीं देंगे। जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो आपको नेगेटिव रिटर्न्स लाकर भी दे सकते हैं, और जो ब्लू चिप और इंडेक्स म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़े कम नेगेटिव होंगे। तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स लाकर आपको देने लग जाए। तो आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड है मुझे कमेंट करके बताइए। क्या वाकई में आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है या नहीं, वो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। और हाँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय इन बातों का ध्यान हमेशा रखें। हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में जो ब्रोकरेज होती है वो कम लगती है। दूसरी बात, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश के मनी पर देखने को मिलेगा। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मार्केट में डाउनफॉल आता है आप घबराइएगा नहीं और अपनी एसआईपी की अमाउंट को बंद मत कीजिएगा जितना ज़्यादा। और मैं तो यही कहता हूँ कि डाउनफॉल मार्केट में आप अगर अपनी एसआईपी की अमाउंट को बढ़ा सकते हो तो ज़रूर बढ़ाइए, आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड शामिल है और आपका पोर्टफोलियो क्या बैलेंस है या नहीं, और कैसा रिटर्न्स लाकर आपको दे रहा है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।